हाँ बोल बोल बोल, कोई बात नहीं, कोई बात एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का अंश जैन इंदौर से इन्होंने अपनी जिज्ञासा भेजी है। हे गुरु माँ, डमोकार मंत्र की एक माला नियम से प्रतिदिन करने से हमें क्या। नहीं। एक सेट करो। आवाज बढ़ाओ भैया, बेस खोलो थोड़ा सा। बोली 24 भगवान की जय। बोली खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए सोनागिर के चंद्रप्रभ भगवान की जय हो। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा श्री गेय सागर जी महाराज की, परम पूज गण्यान के लक्ष्मी भूषण माता जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, महामंत्र नमोकार 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राएं, बड़ा सरल सा, बड़ा सहज सा महामंत्र। यदि कोई सामान्यतः इस मंत्र को देखे पढ़े तो वो ये कहेगा इसमें है क्या, इसे महामंत्र कहते क्यों हैं, इसमें है क्या, इसमें कुछ नज़र तो आते ही नहीं है। बस नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो, नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो, नमो वज्जायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो, नमो लोए सभ्यशाउणम, लोक में विराजमान सभी साधुओं को नमस्कार हो। इसमें नमस्कार ही तो है, ये महामंत्र कैसे बन गया? ना तो इसमें मन वांछा प्राप्त आए। कहाँ से आए आप लोग? टोंक से। अच्छा टोंक वाले हैं क्या? 5 मिनट बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, आपकी भक्ति बाद में स्वीकार करेंगे। आज आप लोग आगे आ जाओ, बंद कर देना। आप लोग आगे आ जाओ, पुरुष आगे आ जाएं, पुरुष आगे आ जाएं, महिलाएं पीछे बैठ जाएं। हाँ आगे आ जाएं, हमारे पड़ोसी आए हैं। हाँ जहाजपुर टोंक। अरे वाह, जयपुर वाले भी आ गए। अरे ग्वालियर वाले, बैठ जाओ। बैठ सकते हो क्या? यदि बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, और जितनी जल्दी बैठ सकते हो उतनी जल्दी बैठ जाओ। चलिए, तो महामंत्र नमोकार में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि वो महामंत्र कहा जाए। क्यों? इसमें ना तो मनवांछा पूर्ण है, ना संकट हरण है, ना संकट मोचन है, ना पुत्र प्राप्ति है, ना धन प्राप्ति है, ना मकान प्राप्ति है, ना गाड़ी प्राप्ति है, ना एरोप्लेन प्राप्ति है। इसमें कुछ है ही नहीं है। बस नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। इसमें और क्या है? नमस्कारी तो किया गया है, फिर इसे महामंत्र कैसे बना दिया? है या नहीं, पहले तो ये बताओ। आपकी श्रद्धा नमोकार महामंत्र को महामंत्र मानती है कि नहीं मानती है? एक बहन जी आई, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, बहुत परेशानी चल रही है। तो मैंने उनसे कहा नमोकार मंत्र का जाप किया करो। बोले वो तो करते हैं। क्या बोले? वो तो करते हैं। इसका मतलब वो महामंत्र नहीं मानती हैं, इसीलिए दूसरा मंत्र लेने आई हैं जो बड़ा होता है। तो महामंत्र कैसे है? कैसे वजन आया मंत्र में, कैसे शक्ति आई मंत्र में कि ये महामंत्र बन गया? सबसे पहले इसमें अरिहंत भगवान है। अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन कर दिया। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का हनन कर दिया है वो अरिहंत भगवान है, वो इसमें विराजमान है। फिर दूसरे जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया वो विराजमान है, वो सिद्ध भगवान है ना। फिर आचार्य परमेष्ठी जो इस मार्ग पर चल रहे हैं और सबको चला रहे हैं, वो आचार्य परमेष्ठी, वो भी शक्तिमान है।
आप जाके महाराज जी से आशीर्वाद मांगते ना, महाराज जी आशीर्वाद दे दो हमारा काम बन जाए, मांगते कि नहीं मांगते? मांगते हो ना, है ना? तो आपको विश्वास है कि नहीं उनके आशीर्वाद से काम बन जाएगा? जब उनके आशीर्वाद से काम बन जाएगा तो नमो आयरियाणम में वही तो है, नमो वज्रायणम में उपाध्याय परमेष्ठी हैं और नमे लोहे सविषाणु में साधु परमेष्ठी हैं। आप दूर बैठ के करो या पास से करो, आपने काम तो किया है। एक में आपने डायरेक्ट जाके नमोस्तु किया है, एक में आपने परोक्ष रूप से भावपूर्वक किया है, तो आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जहाँ 5-5 शक्तियाँ बैठी हों तो उसको महामंत्र नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक और इसमें विशेषता है कि नमो अरिहंताणम, इसमें नमस्कार किया है। क्या किया है? नमस्कार। नमस्कार में ताकत हो तो चमत्कार होता है, और नमस्कार में कमी हो तो चमत्कार भी नहीं होता है। यानी यदि नमोकार मंत्र में चमत्कार आएगा तो आपके नमस्कार से आएगा। आपके नमस्कार में कितनी शक्ति है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नमो शब्द का प्रयोग किया है। नमो अरिहंताणम, झुको, नहीं झुके, नमो सिद्धाणम, फिर झुको, अभी भी नहीं झुके, तीसरी बार, चौथी बार, कभी तो झुकोगे। तो भाव पूर्वक नमस्कार करते हुए पंच परमेष्ठी का जाप जो करता है, चमत्कार उसके साथ होता है। और जब आपका मन अरिहंत भगवान के चरणों में है तो आप किससे कनेक्ट हुए? अरिहंत भगवान से। अब वहाँ की ऊर्जा भी आपके पास आएगी भाई, जिससे जैसे आपने मोबाइल चार्ज करना है तो आपने वो क्या लगाते हो, चार्जर लगा के उसको कहाँ लगा दिया? प्लग में लगा दिया। अब उसका करंट उसमें आने लगा कि नहीं आ रहा? ऐसे ही आप अरिहंत भगवान से कनेक्ट हुए, यानी आपका मन अरिहंत भगवान से जुड़ा, उनके चरणों में गया तो वहाँ की ऊर्जा आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलिए ना, वो पावर हाउस है, और कनेक्ट हो गए तो ऊर्जा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ध्यान पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ना। प्रश्न किसका है? अंश जैन, इंदौर का। प्रश्न है कि नमोकार मंत्र में ऐसा क्या है, क्या होता है जिससे हम नमोकार मंत्र पढ़ें? तो नमोकार मंत्र से पापों का नाश होता है, नमोकार मंत्र से पुण्य का प्रकाश होता है, नमोकार मंत्र से मनवांछा पूर्ण होती है, नमोकार मंत्र से कर्मों का नाश होता है, और नमोकार मंत्र से यदि भाव नमोकार मंत्र आ जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ने की विधि है। आप भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हो, है ना? रोटी कैसे बनाते? पहले आटा निकाला, उसमें पानी डाला, फिर उसको गूंथा, फिर उसको दबाया, फिर उसके बाद में उसकी लोई बनाई, फिर उसे पलोथन लगाया, फिर बेला, फिर तवे पे डाला, उसके बाद सेंकी तो रोटी बन गई। विधि क्या है? रोटी बनाने की विधि है। यदि उस क्रम से बनाओगे तो बन जाएगी। आप आटा तवे पे डाल दो, फिर पानी डाल दो और फिर लोई बनाओ तो हो जाएगा क्या? विधि बिगड़ गई, है ना? तो नमोकार मंत्र पढ़ने की जो विधि बताई है, यदि उस विधि से नमोकार मंत्र पढ़ा जाए तो निश्चित ही यह मंत्र हमारे पापों का नाश करता ही करता है। अब विधि है मन, वचन, काय, तीनों से पढ़ना। मन से, वचन से तो आप जानते हो, बोल के पढ़ना। काया से आप जानते हो, अब काया तो पढ़ेगी नहीं, उंगली घुमाओगे, है ना? जाप करोगे, ये आपकी काया ने जाप करी। मन ने करी कि नहीं करी? किसको जाप कराने बैठे थे? शरीर को, वचन को या मन को? जाप किसको करवाना है? अरे बोलिए ना, जाप किसको करवाना है? मन को। और जब जाप करने बैठे तो किसने जाप करी? मन को छोड़ दिया और वचन और 10% ले लेते हो, 90% छोड़ देते हो। फिर कहते हो हम इतना नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, कुछ होता ही नहीं है। दोष किसको दे रहे हो? मंत्र को। हैं? उगते पुष्प तोड़ ले माली,
इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है। श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है। तो आप नमोकार महामंत्र भावपूर्वक पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, फिर इसका चमत्कार देखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सोनागर सिद्ध क्षेत्र समिति से सम्मान्य श्री रमेश चंद जी जैन प्रश्न लेके आ रहे हैं। इनके बाद अगला प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती रानी जैन। माता जी को त्रिवार बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि हमें गुरु के सामने किस भाव से आना चाहिए। गुरु के सामने किस भाव से आना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। किस भाव से आना चाहिए। एक तो अंदर में दर्शन की प्यास होती है, एक है कि ढूंढ रहे हैं कहाँ है माता जी, कहाँ है माता जी, कहाँ है महाराज जी। और जब ढूंढ के आ रहे हैं तो भाव बनाने की ज़रूरत नहीं है, भाव बने बनाए हैं आपके। और अचानक मिल जाए तो फिर जो खुशी होती है, और उस समय जो आपका भाव होता है उसको तो शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जिस समय आप साधु के पास आते हो तो आप क्या करने आते, पहले तो ये बताओ। कहना आशीर्वाद लेने आते। क्या करने आते हो? आशीर्वाद लेने आते। अब आशीर्वाद कौन सा लेने आते हो? एक बार मैं बड़ौत में थी, करीब 20-30 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है। तो मैं बड़ौत में बैठी थी, तो एक बच्चा आया, बोले माता जी आशीर्वाद दे दो। तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर बोले माता जी आशीर्वाद दे दो। तो मैंने फिर दे दिया। अब बोले माता जी, थोड़ी देर बाद फिर बोले माता जी आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कहा ये मांग क्या रहा है? बोले एक पेन दे दो। आप साधु के पास आशीर्वाद लेने आते हो तो क्या लेने आते हो? पेन लेने आते हो, डायरी लेने आते हो, या अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए आशीर्वाद दिलवाने लाते हो, या उसे कुछ कहीं बाहर पढ़ने जा रहा है तो दिशा निर्देशन दिलवाने आते हो, या खुद के लिए क्या करने आते हो? तो उसके कई लक्ष्य होते हैं। एक तो खुद के लिए आना, साधु के लिए नहीं आए। किसके लिए आए हैं? खुद के लिए, कि मुझे कुछ चाहिए इसलिए आए हैं। एक आते बोले माता जी इनको ना शादी का आशीर्वाद दे दो। अब मैं सोचूं शादी तो मैंने नहीं करी और इन्हें आशीर्वाद दे दूं, कैसे दे दूं? हैं? लेकिन यदि आप साधु की भक्ति भी भावों से बिना प्रयोजन के करते हैं तो भी आपकी मनवांछा पूर्ण हो जाती है। क्योंकि मुख्य चीज है भाव, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति। जो आपका कनेक्शन जुड़ा होता है ना, ये कनेक्शन ही सारे काम कर देता है। गुरु को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ आप याद करते हो ना वहीं से आपका काम हो जाता है। और जब सामने आते हो तो उस समय पर फिर जो आपके विचार, आपके भाव होते हैं ना, वही काम करते हैं। तो गुरु के सामने आओ तो उनके दर्शन के लिए तो ये विचार करो कि जैसे ये बने हैं ऐसा कभी वो समय भी आए कि ये भी मुझे अपने बाजू में बिठा ले। इतनी शक्ति तो है ना आपके पास कि आप बाजू में आके बैठ सकें। नहीं बैठ रहे वो बात अलग है, लेकिन शक्ति तो है। तो भावना, ये भाव कि जैसा कार्य ये कर रहे हैं, जैसी तपस्या ये कर रहे हैं, जैसे भाव इनके हैं ऐसे भाव मेरे भी हो जाएं। इन भावों के साथ में साधु के चरणों में आना चाहिए। एक प्रश्न और, माइक दीजिए। मेरा प्रश्न ये है, बड़ी जिज्ञासा कभी कभी होती है, समझ भी नहीं आ पाती है, सार्वजनिक रूप से है कि घर में हमको मंदिर बनाना चाहिए या नहीं, और उसमें मूर्ति जो है रखनी चाहिए या नहीं। बहुत बढ़िया। घर में मंदिर, भाई निमित्त तो चाहिए। बिना निमित्त के मन शुद्धि नहीं होती है। आप ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पर मन की अशुद्धि के ज़्यादा कारण हैं,
और मन की शुद्धि के कारण कम है। मन को ठीक करने के, भावों को शुद्ध करने के कारण कम है और मन को अशुद्ध करने के कारण ज़्यादा है। यदि आप अपने घर में साधु की तस्वीर नहीं रखेंगे, यदि आप अपने घर में भगवान की तस्वीर नहीं रखेंगे, क्योंकि देखने के बाद भाव बनते हैं। क्या? देखने के बाद आप किसी हीरोइन का चित्र देखो, कुछ होता है कि नहीं होता? होता है। किसी हीरो का चित्र देखो, किसी क्रिकेटर का चित्र देखो, किसी नेता का चित्र देखो, मन में कुछ ना कुछ विचार शुरू हो जाते हैं। जब और चित्र देखने से आपके विचार शुरू हो जाते हैं, तो भगवान के चित्र देखने से विचार क्यों नहीं शुरू होंगे? जब उनके चित्र देखकर भाव अशुद्ध हो सकते हैं, तो भगवान और गुरुओं के चित्र देखकर भाव शुद्ध भी हो सकते हैं। चित्र चारित्र को बताते हैं। क्या? चित्र चारित्र को बताते हैं। आपके बाहर वाले घर में किसका फोटो लगा है, इससे ये बताया जा सकता है कि आपके विचार क्या है। यदि किसी नेता का फोटो लगा है तो पता चलेगा कि आप राजनीति में काम करते हैं। किसी हीरो हीरोइन का चित्र लगेगा तो पता चलेगा आपको खूबसूरती पसंद है, आप सुंदरता को प्रेम करते हैं, है ना। भगवान का चित्र लगा हुआ होगा तो पता चलेगा इस घर में धर्मात्मा रहते हैं, इस घर में भगवान को मानने वाले रहते हैं, इस घर में परमात्मा की पूजा होती है, इस घर में परमात्मा की उपासना होती है, ये घर पवित्र है। किसी नेता का चित्र देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि आपका घर पवित्र है। किसी हीरो हीरोइन की चित्र देखकर ये नहीं कहेगा कि आपका घर पवित्र है। लेकिन किसी परमात्मा की तस्वीर देखकर ये जरूर कहेगा कि आपका घर पवित्र है, आपके घर में परमात्मा की फोटो लगी है। और मैं तो ये कहती हूँ, घर में 2 भोजनशाला होनी चाहिए। थोड़ा माइक ठीक करो। घर में 2 भोजनशाला होनी चाहिए। अब आप कहोगे माता जी आप हमारे घर का बंटवारा कर रही हो, हम पति पत्नी अकेले रहते हैं और आप 2 भोजनशाला करवाना चाहती हो। नहीं नहीं, मैं उस भोजनशाला की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी भी कर रही हूँ। हमारे पास 2 चीज़ हैं, आत्मा और शरीर। टोंक वाले, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर। ठीक है, शरीर की भोजनशाला है कि नहीं घर में? अरे बोलिए ना, है। आत्मा की भोजनशाला है कि नहीं है? तो जो आप घर में जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मन को विशुद्धि बढ़ाने के लिए जो कमरा आप अलग से बनाते हैं, वो तुम्हारी आत्मा की भोजनशाला है। और जो भोजनशाला शरीर वाली, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नक्शे में, ड्राइंग में इंजीनियर अपने आप ही बना देता है। लेकिन यदि आपको अपने धर्म का कमरा, अपने ध्यान का कमरा, अपने स्वाध्याय का कमरा बनाना है, तो उसके लिए इंजीनियर से कहना पड़ता है भाई एक कमरा पूजा का भी निकाल देना। कहना पड़ता नहीं कहना पड़ता? और भोजनशाला के लिए, तुम्हारी शरीर वाली भोजनशाला के लिए नहीं कहना पड़ता। इसका मतलब आत्मा को लोग कम मानते हैं और शरीर को लोग ज़्यादा मानते हैं। अब आत्मा का भोजन चलता रहेगा तो शरीर भी सही रहेगा, और आत्मा को भोजन नहीं दोगे तो टेंशन की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, अभिमान की बीमारी, कष्ट क्रोध की बीमारी, ये बीमारियां आपको सतानी शुरू हो जाएंगी। जिसके घर में आत्मा की भोजनशाला नहीं होती है, उनके घर में कलेश बहुत रहता है, उनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि इसकी दवाई कैसे करें, आत्मा को भोजन कैसे दें, आत्मा को पुष्ट कैसे करें, आत्मा का इलाज कैसे करें। ये तुम्हारा एक कमरा घर में होना चाहिए। 2 कमरे हो गए, एक और कमरा होना चाहिए जिसे आजकल लोग नहीं बना रहे हैं। एक होना चाहिए, आपके साधु आए तो उनको आहार दे सकें, ऐसा कमरा एक घर में होना चाहिए, जहाँ सूरज की रोशनी आती हो, जहाँ पर बैठकर साधु आहार करें। तो ऐसा कमरा भी एक घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि घर में यदि साधु आते जाते रहें तो घर का वातावरण अपने आप पॉजिटिव होता है, घर का वातावरण अपने आप अच्छा हो जाता है ना। तो घर में आपने सोफ़ा सेट बनाया कि नहीं बनाया?
अरे बोलिए ना, किसके घर में सोफा सेट है? हाथ उठाइए, अच्छे से हाथ उठाइए। अच्छा, सबके यहाँ है। किसके घर में डिनर सेट है? डिनर सेट, आप रात्रि भोजन करते हो, फिर डिनर सेट कैसे हुआ? फिर तो ब्यालू हुई, भोजन हुआ फिर तो, है ना? हाँ, तो और आपके घर में सारे सेट होंगे, है ना? पता नहीं कितने तरह के सेट होते हैं, आप ही देख लो। माइंड सेट है कि नहीं है? घर में सोफा सेट, मुझे सेट के नाम ही याद नहीं आ रहे। कितने तरह के सेट होते हैं, बैंगल सेट, साड़ी सेट, हैं, ज्वेलरी सेट, है ना? जितने तरह के सेट होते हैं आप गिन लो, है ना? सारे सेट हैं घर में, लेकिन एक चीज अपसेट है, वो है माइंड। इसको सेट करने के लिए घर में एक स्वाध्याय का कमरा, ध्यान का कमरा, जाप का कमरा जरूर होना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए। और जिसके घर में ये कमरा होता है उसका माइंड सेट होता है, और जिसका माइंड सेट होता उनके यहाँ लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं। ठीक है, तो उत्तर समझ में आ गया कि घर में भले आप उसे पूजा, आरती, सम्मान, और ये जो शब्द है ना सब पर्यायवाची हैं। जाप, माला, पूजा का मतलब होता है आराधना करना, उपासना करना। अब चाहे आप जाप के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे आप पूजा के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे आप आरती के माध्यम, हमने एक शब्द फिक्स कर दिया है, लेकिन अर्थ सबका एक ही होता है। एक घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, कितनी? 3। तीनों का काम क्या है? समय बताना। तीनों का काम क्या है? समय बताना। 3 व्यक्ति धन कमाते हैं, एक की फैक्ट्री है, एक की दुकान है और एक जॉब करता है। तीनों का उद्देश्य धन कमाना, तीनों का उद्देश्य धन कमाना। 3 व्यक्ति बीमार हैं, एक आयुर्वेद से इलाज करवा रहा है, एक एलोपैथी से इलाज करवा रहा है और एक फिजियोथेरेपी से फिर इलाज करवा रहा है। तीनों का उद्देश्य स्वस्थ होना, तीनों का उद्देश्य स्वस्थ होना। एक व्यक्ति माला फेर रहा है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, एक व्यक्ति सेवा कर रहा है। सबका उद्देश्य मन की शुद्धि करना, सबका उद्देश्य मन की शुद्धि करना। तो घर में एक कमरा आहार का और एक कमरा पूजा का, ध्यान का जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ जी, राजेंद्र जी, प्रश्न पूछने के लिए आप आ जाएं। अच्छा, तुम पूछ रही, तब तक तुम पूछ लो, आप याद कर लो जब। चलिए, अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं श्रीमती रानी जैन इसके पश्चात बड़ौद से। इसके पश्चात में अगला प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगे सम्मान्य श्री राजेंद्र कुमार जी। चालू करो, माइक को चालू करो। उत्तर तो समझ में आ रहे हैं ना? माता जी, 6 साल का बच्चा है, उसका आज जन्मदिन है। जैसे ही उसे ये पता लगा कि मेरा जन्मदिन है, उसने कहा पापा मैं होटल में नहीं मनाऊंगा, मेरा जन्मदिन तो मेरी अम्मा गई है पेंसिल वाली माता जी से मनवाना। आपका नाम पेंसिल वाली माता जी है जी। अच्छा, आप आज आपने उसकी तरफ से ही विधान है जी। अच्छा, तो मुझे इसमें क्या उत्तर देना है? प्रश्न तो हुआ नहीं। कैसे रहेगी आपके प्रति? अच्छा, उस बच्चे के भाव पूछना, बहुत बढ़िया। देखो, जैसे घर का वातावरण होता है, जैसे घर के लोग होते हैं, वैसे ही बच्चे में संस्कार आते हैं। और बच्चों में संस्कार डालने के लिए घर का वातावरण वैसा करना चाहिए। अब एक 5 साल का बच्चा कह रहा है कि मुझे सोनागिर में विधान करवाना है जन्मदिन पर, मुझे होटल में नहीं जाना है। एक 5 वर्ष का बच्चा कह रहा है, तो ये क्या है? वो नहीं जानता कि क्या है, लेकिन ये संस्कार हैं कि घर में दादी, पापा, मम्मी दिन भर माता जी की चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं, मंदिर की चर्चा करते हैं, सोनागिर की चर्चा करते हैं, तो उसके दिमाग में वो ही सब जा रहा है, और जो उसके अंदर जा रहा है वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। आपने मार्क किया होगा कि बचपन की बातें तो आपको बहुत याद हैं, लेकिन अभी 2 महीने पहले की बातें पूछोगे तो आपको याद नहीं है।
यानी बचपन में जो हमारी कोरी स्लेट है, जो लिख दिया जाता है वो सारी जिंदगी याद रहता है। तो बचपन में बच्चों को संस्कार ऐसे ही दें जैसे कि रानी जी ने दिए हैं, ये दादी हैं उनकी, और अच्छे संस्कार दिए हैं, ताकि वो बच्चा भी ये कह रहा है कि मुझे अपने जन्मदिन में विधान करवाना है, मुझे होटल में नहीं जाना है। चलिए अगला प्रश्न है। ये रानी जी हैं, करीब 26-27 वर्षों से, जब हमारा चतुर्मास बढ़ौत हुआ था तब से जुड़ी हुई हैं, और तब से इनकी भक्ति अटूट और अपूर्व है। इन्हें सपने में भी बहुत कुछ दिख जाता है और इनके माध्यम से औरों को भी प्रेरणा मिलती है। आइए अगले प्रश्न करने के लिए मैं निवेदन करता हूं सम्मान्य श्री राजेंद्र कुमार जी से, एवं इनके बाद में प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती प्रभा जैन। इसके एक प्रश्न टोंक वाले भी पूछेंगे, एक उनको भी बुला लेना, एक हरिद्वार वालों को पूछो। माताई बन्ना माताई, हमारे सामाजिक जीवन में जो दिन भर की दिनचर्या होती है उसमें कहीं धार्मिक क्रियाओं का समावेश नहीं होता, और हम देखते जी हैं कि परिवार जो हमारा रहता है उसमें हम सब चीज़ों के प्रति चिंतित रहते हैं, लेकिन धार्मिक क्रियाओं के प्रति कतई चिंतित नहीं रहते। दूसरा, इसी के साथ मेरा एक और कहना है कि जब कभी कोई हमारी व्यस्तता बनती है तो जीवन में हम धार्मिक क्रियाओं का क्षय करते हैं और बाकी सब चालू रखते हैं, तो ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया। देखो, मैंने ये महसूस किया है कि सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया पता नहीं, सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया पता नहीं, पर दुख ने बहुतों को धर्मात्मा बना दिया, बहुतों को धर्मात्मा बना दिया। यानी जब तक आदमी के पास सुख रहता है, ठीक ठाक चलती है, गाड़ी चल रही है, आराम से खा रहे पी रहे रह रहे, ज़्यादा शरीर में वेदना नहीं है, ज़्यादा परिवार में कोई, और जब कोई घटना घटती है तो वीर रस का कवि भी करुण रस का कवि बन जाता है। और मैंने देखे हैं, ऐसे कवि देखे हैं कि जो वीर रस के थे और बाद में करुण रस के बन गए। पंडित जी बैठ जाओ। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हम दिन में सारे काम कर लेते हैं मगर धर्म ही छूट जाता है। हम धर्म को कैसे यूज करते हैं? दुख दूर करने के लिए। कैसे यूज करते हैं? जब दुख आता तो दूर करने के लिए धर्म कर लिया। माता जी कितने उपवास करना है कि हमारा ये वाला काम हो जाएगा? माता जी कितने दिन पूजा करना है कि हमारा ये वाला काम हो जाएगा? माता जी कौन सा विधान कर लें कि हमारी ये वाली विपत्ति दूर कर जाएंगे? धर्म को दवाई की तरह लेते हैं, जबकि धर्म दवाई नहीं है, धर्म तो हमारा भोजन है। क्या? धर्म हमारा भोजन है, और जो शरीर का भोजन करते हो वो दवाई है। जो शरीर का भोजन है, कहते हैं ना, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। क्या कहा? क्षुधा रोग विनाशनाय। बीमारी रोग है और भोजन दवाई है। दवाई कितनी खानी चाहिए? जितनी जरूरत हो। लेकिन क्या करते हैं? शरीर के भोजन को तो रोग, भूख को रोग नहीं समझा, इसको तो टेस्ट ले लेके खाते हैं, शौक से खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। लेकिन आत्मा का भोजन जो धर्म है उसे छोड़ देते, उसे दवाई की समय जैसे करते हैं। जबकि धर्म तो हर क्षण हर पल कर सकते हैं और करना चाहिए। देखो, धर्म दो तरह का है। एक तो है कि जो मंदिर में आकर पूजा पाठ कर रहा है वो धर्म है। बोलिए, इसको ही धर्म मानते हो ना? किसके मानते धर्म? मंदिर में आकर पूजा पाठ भक्ति करना धर्म है, ठीक है। इसके अलावा धर्म है कि नहीं? यदि सामने वाले से गलती हो गई और आपने क्षमा कर दिया, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। सामने वाले की आपने सहायता करी, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने अभिमान नहीं दिखाया, बड़ी सरलता और सहजता से सारा वातावरण निर्मित कर लिया, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। कोई जीव चल रहा है और आप देख के चल रहे, आपने उसे बचा लिया, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
हैं। इसी तरह से और भी तरह से धर्म मंदिर में इसलिए करना चाहिए कि यहाँ से हम चार्ज हो जाते हैं। 1 घंटा यदि आपने मंदिर में आके धर्म कर लिया तो आप ताजे हो गए, धर्म आपका फिर से आपको याद आ गई कि नहीं मुझे करना, और फिर 23 घंटे जाके करो। मंदिर इसलिए जरूरी है आना, अभिषेक इसलिए जरूरी है करना कि भगवान को देखकर ये याद आ जाए कि भगवान जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, पर संसार में भटक रहा हूँ कर्मों के कारण से। इन कर्मों को कैसे दूर करूँ, उसके लिए दिन भर फिर वैसा काम करूँ। इसीलिए मंदिर में अभिषेक पूजा जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, और फिर 23 घंटे करते करते फिर वापस आ जाओ। क्योंकि रात को जब सोते हैं ना तो बहुत सारी हमारी जो मेमोरी होती है वो डिलीट हो जाती है, उसे हम भूल जाते हैं। अब कल आपने क्या किया था, कुछ 1-2 बातें याद होंगी, और फिर ज़्यादा गहराई में जाओगे तो याद आएगी, नहीं तो याद आने वाली नहीं है। तो मंदिर तो वो है कि सुबह भी आओ शाम भी आओ, और धर्म को याद कर लो कि अब वापस घर में जाके हमें धर्म करना है। और जो धर्म करता है, मैंने एक दिन और बताया था, कई बार बताती हूँ, आजकल डॉक्टर के पास भी जाओ, बीपी बढ़ रहा, डॉक्टर साहब बहुत बीपी बढ़ रहा, शुगर भी बढ़ रही है, और डॉक्टर साहब बिल्कुल दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं, तो डॉक्टर पूछेगा मंदिर जाते हो? नहीं मैं डॉक्टर साहब मंदिर नहीं जाते। प्रवचन सुनते हो संतों के? नहीं डॉक्टर साहब वो भी नहीं सुनते हैं। पूजा करते हो? अरे डॉक्टर साहब वो भी नहीं करते हैं। तो ऐसा करो, मंदिर जाया करो, पूजा किया करो, हैं, भक्ति किया करो, प्रवचन सुना करो, सत्संग में जाया करो। किसकी दवाई असर करेगी? डॉक्टर कहाँ भेज रहा है? अरे बोलिए ना, डॉक्टर कहाँ भेज रहा है? डॉक्टर तुम्हें मंदिर भेज रहा है, और डॉक्टर शरीर का होता है और आत्मा का काम करने के लिए भेज रहा है। बोले तुम्हारी आत्मा ठीक हो जाएगी तो थोड़ी मेरी दवाई असर करेगी, थोड़ा मंदिर असर करेगा, और थोड़ी दुआ असर करेगी, तुम ठीक हो जाओगे। और जब डॉक्टर कोई केस नहीं संभाल पाता है तो क्या कहता है? अब आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए। क्या कहता है डॉक्टर? क्या कह रहा है? अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप भगवान की प्रार्थना करो। अरे पहले कर लेते तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि 60% बीमारियां ऐसी हैं कि जो होती हैं, कर्म के उदय में होती हैं, और 40% बीमारियां ऐसी हैं जिसमें से 20 तो खाने की लापरवाही से होती हैं, और 20 मानसिक चिंता आदि से होती है। सही है ना? तो यदि 40% को ठीक करेंगे तो 60% से सहन कर सकते हैं, और 60% यदि गड़बड़ 40 नहीं हुआ तो 60 फिर 100 बन जाएगा, और 100 को सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो धर्म किसको ठीक करता है? अरे बोलिए ना, धर्म का क्या काम है? धर्म क्यों करना चाहिए? चलो आपसे प्रश्न करती हूँ। आप तीर्थ यात्रा में आए हैं, आपने भगवान के दर्शन किए, आप प्रवचन सुन रहे हैं, क्या मिलता है आपको जो आप प्रवचन सुनते हैं और जो आप भगवान के दर्शन करते? क्या मिलता है आपको? जीवन का सही रास्ता मिलता है, और मन की शांति मिलती है। शांति के लिए सारी दुनिया कितनी मेहनत करती है, फिर भी शांति नहीं मिलती है। और यहाँ आकर के हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चोखो हो जाए, शांति मिल गई है। हमारी रानी बहन जी जब पिछले बार आई थी, बहुत बीमार थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, चल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, और 1 महीना यहाँ रही, ठीक हैं, बिल्कुल शेरनी हो गई। वो कह रही शेरनी हो गई। तो ये बहुत सारी बीमारियां ना, एक ही घर में, एक ही कमरे में दिन भर वहीं रहते रहते आधे बीमार तो इसलिए हो जाते हो। थोड़ा बाहर निकलो, अच्छी संगति में बैठो, अच्छे विचारों में बैठो, हैं, सत्संगति से पॉजिटिव एनर्जी आती है। ऐसे एक बार कोई जा रहे थे कहीं, तो मैं किसी शहर में थी, तो वो वहाँ पर आए, रास्ते में उनकी बच्ची को बुखार आ गया था। वो आकर आधा 1 घंटा कमरे में बैठी, जब जाने लगी बोले मेरा बुखार तो ठीक हो गया।
बात समझ में आई कि नहीं आई? डिप्रेशन की बीमारी, 50 मरीज ऐसे हैं डिप्रेशन वाले जो प्रतिदिन प्रवचन सुनने आने लगे तो 15 दिन में, महीने भर में ठीक हो गए। झालावाड़ की बात है, एक बार एक महिला 3-4 दिन तक शाम को रोज प्रवचन में आती थी, फिर शाम को एक दिन जल्दी आ गई और श्रीफल लेके आई। तो मैंने कहा हूँ, बोले बस वो आपको कुछ कहना है। मैंने कहा क्या कहना है? बोले 3 महीने से मैं कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी, इतना डिप्रेशन था, ना मंदिर जा रही थी, ना कुछ भी नहीं कर रही थी। और फिर मुझे पता चला कि माता जी आई हैं, तो चलो मैं जैसे तैसे प्रवचन सुनने आ गई। आज 4था दिन है मेरा, केवल 3 दिन के प्रवचन सुने हैं और बिना दवाई के आज मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया। और ऐसे एक नहीं 50 हैं जिनका डिप्रेशन प्रवचन सुनने से ठीक हो गया। लेकिन लगातार एनर्जी, ऊर्जा मिलनी चाहिए। तो जो धर्म से मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं किसी से मिल ही नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन में धर्म को सबसे पहले रखना है ना। राजेंद्र जी उत्तर मिल गया? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1 या 2 प्रश्न हो पाएंगे, अब बस टाइम हो गया है। आइए, हाँ अभी आप रुकें, आप तो यही हैं। हाँ, बाहर वालों से आज प्रश्न कर लेते हैं, 2-3 प्रश्न हैं बाहर वालों के भी। आगे आ जाओ। आप नहीं, पीछे वाले, पीछे वाले, पीछे वाले। नाम बताइए, उसके बाद में कहाँ से आए हैं और फिर अपनी शंका रखें, जिज्ञासा रखें। वंदना माता जी। मेरा प्रश्न ये है, जिन मंदिर में हम प्रतिमा विराजमान करते हैं तो उससे क्या फल प्राप्त होता है? जिन मंदिर में हम प्रतिमा विराजमान करते हैं उससे क्या फल मिलता है? बहुत बढ़िया। आज चलिए उत्तर सुनिए। आज आप सोनागिर आए हैं, आज आप सोनागिर आए हैं और सोनागिर में किसके दर्शन किए आपने? अरे बोलिए ना। चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा के। किसके दर्शन किए? प्रतिमा के दर्शन किए। ये प्रतिमा किसी ने तो बनाई होगी, ये प्रतिमा किसी ने तो विराजमान करी होगी, किसी ने तो बनाई होगी, हैं? और आज 800 साल से लगातार कितने भक्त उस प्रतिमा के दर्शन कर चुके और उस प्रतिमा के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके होंगे, उस प्रतिमा के दर्शन करके पापों का नाश कर चुके होंगे, उस प्रतिमा के दर्शन करके पुण्य का प्रकाश कर चुके होंगे। ठीक है, हाँ या ना? हाँ है ना। ये क्या है? जिस समय उसने प्रतिमा विराजमान करी तब तो उसने उस जिन धर्म की प्रभावना करी, जिन धर्म की प्रभावना आज तक हो रही है, और उस प्रतिमा के दर्शन करने जितने लोग आते हैं उसका 6वां हिस्सा जिसने उस प्रतिमा को विराजमान किया है आज तक उसके पास पहुंच रहा है। इसीलिए जिन प्रतिमा से हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, संस्कृति की पहचान होती है, इसलिए जिन प्रतिमा विराजमान जरूर करना चाहिए। पंडित जी प्रतिमा के विषय में बता दो। हाँ हाँ, सहस्कूट जिनालय, सहस्कूट जिनालय पर्वत पर होते हैं और उनमें 1008 प्रतिमाएं होती हैं। उनके दर्शन करने विद्याधर और देवता जाते हैं, हम नहीं जा पाते हैं तो हम क्या करें? तो हम यहीं सहस्कूट बनाते हैं और यहीं दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर। आइए इसी के साथ एक छोटी सी सूचना आप सभी के मध्य रखते हुए, 5.5 करोड़ नंग अनंग कुमार मुनि सहित जो 5.5 करोड़ मुनि इस भूमि से सिद्ध गए हैं, सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी पर्वत पर परम पूज्य गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में सहस्रकूट जिन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अपने परिवार की ओर से एक जिन प्रतिमा विराजमान करने की राशि मात्र 1,11,000 रुपये रखी गई है। ऐसा करते राजेंद्र जी, 1008 प्रतिमाएं विराजमान हो रही है, यदि इसकी राशि 1,08,000 रखें तो कैसा रहेगा? घोषणा कर। अच्छा चलो 11 कर दो, कोई बात नहीं। 1,11,000 रुपये राशि रखी गई है।
इस राशि को दे करके आप अपने परिवार की ओर से एक जिन प्रतिमा अवश्य ही इस मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। कम से कम हमें अपने इस जीवन को धन्य करते हुए एक जिन प्रतिमा जरूर ही आवश्यक रूप से स्थापित करनी चाहिए। जो भी महानुभाव जिन प्रतिमा को स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा, पंच कल्याणक महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के जिन वेदिका पर उन प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य भी उसी परिवार को दिया जाएगा। आप अभी सिद्ध क्षेत्र पर आए, इतने मंदिरों के दर्शन किए, प्रत्येक मंदिर में हमने भगवान की छवि उन जिन प्रतिमा के दर्शन किए हैं जो कभी किन्हीं के द्वारा विराजमान की गई थी, और आज हम उन प्रतिमाओं के दर्शन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। ऐसे ही आप जिन प्रतिमाओं को विराजमान करेंगे, युगों युगों तक धर्मानुरागी आकर के उन जिन प्रतिमाओं के दर्शन करके दर्शन का लाभ लेंगे। जिन भी महानुभावों की भावना बन रही हो कि अपने परिवार की ओर से एक जिन प्रतिमा इस सहस्त्रकूट जिन मंदिर में विराजमान करना चाहते हैं, कृपया वह अपना नाम दे दें। एवं जो महानुभाव ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं, आपसे भी आग्रह है आप भी अपने परिवार की ओर से कम एक जिन प्रतिमा को जिन सहस्त्रकूट चैत्यालय में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप अपने नाम की स्वीकृति कमेटी के द्वारा जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर संपर्क करके दे सकते हैं। किन्हीं के भाव हैं तो नाम बता दें, उनके नाम की घोषणा यहाँ से हो जाएगी। अठारह जुलाई से 26 अगस्त 40 दिनों तक श्री चंद्र प्रभु भगवान की आराधना की जा रही है, जिसमें स्वधर्म इंद्र बनकर के भगवान के अभिषेक करने, शांति धारा करने, विधान करने, इस राशि को देकर के आप अपने परिवार की ओर से विधान करवा सकते हैं। जिनके भी भावना बने वह भी अपना नाम दे दें। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए मैं आजो खड़े हो जाओ। आमंत्रित करता हूं। हाँ, और जो आपकी जो राशि है वो केवल मूर्ति की नहीं है, जिस वेदिका पर वह मूर्ति वह प्रतिमा विराजमान होगी पूरा जिनालय है, पूरा जिनालय है। अच्छा हाँ, पूरा जिनालय रहेगा। सहस्त्रकूट के अंदर अलग अलग 1008 जिनालय रहेंगे, तो उस जिनालय और प्रतिमा दोनों की ही राशि 1,11,000 रुपए रखी गई है। अर्थात एक लघु मंदिर आप इतनी राशि में बना सकते हैं। आइए अगले प्रश्न करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कमलेश जैन जी ब्यावर से, वह आए और अपना अगला प्रश्न रखें। एवं इनके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सोनिया जैन, बस आखिरी प्रश्न, राजस्थान से। आखिरी प्रश्न। अच्छा, एक टोंक वालों का जरूरी है। माता जी, जब हम ब्यावर से निकले यात्रा दर्शन करने के लिए, तो मेरा एक साथी जैन साथी है, वो थोड़ा मंदिर वगैरह कम जाता है, तो उसका मेरे माइक तेज करो, आवाज उसकी आवाज तेज करो। जब निकले यात्रा के लिए, तो एक मेरा साथी जो मंदिर वगैरह कम जाता है, तो उसने मेरे से सवाल किया, तो यार साधु संत तो चातुर्मास में 4 महीने के लिए एक जगह रुकते हैं, वो कहीं जाते नहीं है, सूक्ष्म जीवों की हत्या नहीं हो, उसके पाप से बच सके, एक जगह रह के धर्म की प्राप्ति और ज़्यादा अच्छे से कर सके। और तुम लोग हो जो चातुर्मास में सबसे ज़्यादा यात्रा करते हो, जो भी श्रावक लोग चातुर्मास में सबसे ज़्यादा जाते हो, तो तुम लोग पुण्य कमा रहे हो या पाप कमा रहे हो? कृपया मैं उसको क्या जवाब दूँ? ऐसा है कि एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, और ऑपरेशन करते हुए उस जो रोगी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर का उद्देश्य क्या था? मारना या बचाना? आपका उद्देश्य क्या है? जीवों को मारना या तीर्थ यात्रा? उद्देश्य पहले देखा जाता। उद्देश्य सही है तो पहले उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। आपका उद्देश्य जीवों को मारने के लिए आप आ रहे हो या तीर्थ यात्रा करने के लिए आ रहे हो? अरे बोलिए ना, तीर्थ यात्रा करने के लिए। हाँ, इसमें विवेक लगा लो कि भाई देख के थोड़ा सा जीवों को बचा के चलें। भाई पंचेंद्र जीव होते, वैसे आप लोग त्रस हिंसा के त्यागी तो हैं,
स्थावर स्थावर हिंसा के त्यागी नहीं है, लेकिन फिर भी पंचेंद्रिय आदि जीवों को तो बचा के आप चलते ही होंगे, है ना। तो अब इसमें मैं आपका समर्थन करूंगी तो हिंसा लगे, मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं समर्थन तो नहीं करूंगी, लेकिन आपका उद्देश्य सही हो तो ठीक है। हाँ, चलिए टोंक इसके बाद वालों में टोंक राजस्थान से हमारे बीच सोनिया जी और माया जी छोटे छोटे से 2 प्रश्न हैं दोनों जन के, उनको लेते हुए फिर हम आगे की क्रिया अपना चलेंगे। वंदना माता जी मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जहाजपुर में बाबा के यहाँ चरणों में कछुआ आया, तो ये कैसा चमत्कार है माता जी, समझ नहीं पा रहे हम लोग बिल्कुल भी। कछुआ कछुआ तो देखो जीव है, मतलब जीव है, लेकिन वही मतलब कहीं जीव तो कहीं होते हैं माता जी, लेकिन उसका आना, कछुए का आना हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, हो जाता है। और माता जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत दिनों से मन में है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये अच्छा कर्म करे जो अच्छो मर गयो, ये बुरा कर्म करे तो बुरा तो ये मतलब ये प्राण ये जो अपने को पुण्य पाप का है, ये इसी जीवन में मिलता है, ये अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है माता जी? मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे ने जन्म लिया, बैठो, एक बच्चे ने जन्म लिया और उसकी जन्म पत्री ज्योतिषी ने बना दी, ठीक है। बच्चे ने जन्म लिया और ज्योतिषी ने जन्म पत्री बना दी कि ये बच्चा आगे चल के ऐसी कमाई करेगा, ये साधु बनेगा, ये डाकू बनेगा, जन्म पत्री बना दी। उस बच्चे ने ऐसा कौन सा काम किया है कि वो ये सब काम करेगा? बच्चे ने तो कोई काम नहीं किया ना, तो ये फिर कब का कर्म है? पिछला कर्म है ना। चलिए अगला। अंदामी माता जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। छोटा सा नहीं, बड़ा सा पूछ लो। कभी कभी है ना ज्ञानामणि का दोष, दर्शनामणि का दोष लग जाता है, मतलब मंदिर जाने से हम रुक जाते हैं, स्वाध्याय की जो क्लास लगती है वहाँ नहीं जा पाते, कहीं ना कहीं ऐसा निमित्त बन जाता है, मतलब रुक जाते हैं हम, तो इस दोष को कैसे? ये तो गृहस्थी जिसमें घुसने के बाद निकले अस्थि, उसे कहते हैं गृहस्थी। और मंदिर भी बहुत पास है, बिल्कुल पास है, टकसाल की। कोई बात नहीं, आप अपनी अनुकूलता देख लिया करो और चले जाया करो, है ना। आपका मन तो रहता है, निकल नहीं पाते, चले जाया करो, काम बाद में कर लिया करो, काम छोड़ के चले जाया करो। आप लोग खड़े हो गए, कौन आ अभी गया? रुके, आप एक प्रश्न करना चाह रहे थे? अच्छा चलिए, बस हो गया, बहुत सुंदर। आइए चलते हैं। मैं महत्व बता दूं, 2 मिनट बैठ जाओ, महत्व सुना दूं। और महत्व, माताजी का महत्व सुनने के पहले एक महत्वता आपके बीच में आती हुई, हमारे बीच सम्मान्य श्री परविंदर जैन जी सिसोदिया किशनगढ़ अजमेर से यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने अपने हाथों से कपड़े के ऊपर माता जी का बहुत ही सुंदर छाया चित्र उकेरा है। मैं निवेदन करूंगा परविंदर जी से कि वह आए और अपना छाया चित्र अभी ढक के लाइए, यहाँ पर हम वह छाया चित्र लेकर के आए और उस छाया चित्र को माता जी के कर कमलों में भेंट करें। आइए, और तब तक में एक छोटी सी योजना और है हमारे इसमें। सहस्त्रकूट जिन चैत्यालय में, जिन मंदिर में यदि आप प्रतिमा विराजमान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, और भी योजना है। ताम्रशिला, रजतशिला, स्वर्णशिला, जिनकी राशि 5100 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये हैं। आप वह शिलाएं भी जिन मंदिर में विराजमान करके सहस्त्रकूट जिन मंदिर के निर्माण में सहयोगी बन सकते हैं। आइए, मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे जो समिति के भी सदस्य वह आए और इनका सहयोग करें और माता जी के चल चित्र को, माता जी के छाया चित्र का अनावरण करें। जय बोले परम पूज्य गणनिहारिका स्वस्ति भूषण माता जी की जयकारा, गुरु माँ का जयकारा, गुरु माँ का। चलो आज महत्व रहने देते हैं।
महत्व रहने दें। महत्व तो बनता है। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डावर का, सावन में घेवर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। नेता में वोट आप का, महापराज मत जेब में नोट का और आने वालों में बड़ौत का। और कहाँ से आए हैं? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का।